नमस्कार बच्चों, मैं राजपाल चौधरी आज एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए नाइन्थ क्लास की मैथ की बुक लेके। बच्चों, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वैदिक गणित के बारे में। वैदिक गणित का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सामान्य गणित से थोड़ा अलग होता है। उसके सवाल करने के तरीके थोड़े अलग होते हैं, जैसे कि जोड़ करने का, घटाव करने का, गुणा करने का, भाग करने का। इनके तरीके थोड़े सामान्य गणित से अलग होते हैं। तो इसके लिए मैंने नाइन्थ क्लास की बुक का चयन किया है। हम आज बात करेंगे नाइन्थ क्लास का चैप्टर फर्स्ट। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये नाइन्थ क्लास की बुक है जिसका ये चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम भी आप देख सकते हैं वैदिक गणित दिया गया है। इस वैदिक गणित के द्वारा सवाल करना हम आज इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। मैं आपको एक नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ। यहाँ पे पहला इसका जो भी दिया है सूत्र, वो सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण दिया है। अब हम इस वीडियो के अंदर ये जानने का प्रयास करेंगे कि सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण के द्वारा जोड़ कैसे किया जाता है, घटाव कैसे किया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है। हम इस वीडियो के अंदर ये जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि मैं आगे चलता हूँ पेज नंबर 3 के ऊपर, यहाँ पे कुछ आपको जोड़ दिया गया है जो सिंपल संख्याओं का जोड़ है। इसका यहाँ पे आपको उत्तर भी दिया गया है, लेकिन हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने ये उत्तर निकाला कैसे। मैं आपको ये समझाऊंगा कि सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण से किसी भी संख्या का जोड़ कैसे किया जाता है। जैसा कि नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग माप को एक साथ मिला के यहाँ पे जोड़ किया गया है। जैसे कि ये किलोमीटर है और ये मीटर है। इन दोनों का जब दो अलग अलग प्रकार के माप होते हैं तो इनका एक साथ जोड़ कैसे किया जाता है, हम आपको इस वीडियो के अंदर समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। सबसे पहले ये जो सवाल है मैं आपको ये करवाने का प्रयास करता हूँ। बच्चों, ये जो पहला सवाल था किताब का, वो मैंने यहाँ पे अपनी कॉपी के अंदर लिख लिया है। अब हम ये करने का प्रयास करते हैं कि ये सवाल किस प्रकार किया जाता है। बच्चों, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताने देना चाहता हूँ कि वैदिक गणित के अंदर कभी भी कैरी नहीं दिया जाता, यानी कि जिसको हम हिंदी में हांसिल बोलते हैं, वो कभी भी नहीं दिया जाता है। तो ये सवाल किस प्रकार से किया जाता है मैं आपको ये एक सवाल करके बताता हूँ। जैसे कि आपको 6 और 5 कितने होते हैं, 11। 11 का हम क्या करते हैं, जिससे भी किन्हीं भी दो अंकों का, अभी मैंने इन दोनों को जोड़ा तो योग 10 से ऊपर निकल गया। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता, योग 10 से ऊपर निकलता, तो मैं यहाँ पे एकाधिकैन चिन्ह लगाता। तो इनका सूत्र क्या होता है कि जहां भी आप जितनी भी संख्याओं को काउंट करने के बाद जहां भी आप 10 से ऊपर निकलें तो 10 का एक यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। बाकी का जो 10 से अधिक होते हैं उनको हम आगे लेके चलते हैं। जिस प्रकार 6 और 5 11, 11 के लिए हम एक तो यहाँ पे रख लेते हैं और जो एक हासिल होती है वो वहाँ पे इनका एकाधिकैन चिन्ह लगा देते हैं। जो साथ में जो चिन्ह होता है जस्ट पास वाला, उसके अंदर एक चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पे 6 और 5 11 का 11 था, 11 का एक तो हमने रख लिया और 10 के लिए एक पॉइंट लगा दिया। अब 8 और 1 9, 9 और 9 18, 18 का हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एकाधिकैन चिन्ह लगाएंगे और 18 का यहाँ पे क्या करेंगे, 8 को लिख देंगे। जैसे ही हम अगली संख्या के अंदर जाते हैं तो ये 9 है और ये बच्चों अब 8 नहीं है, ये क्या कहलाएगा, 9 कहलाएगा, क्योंकि 8 ये खुद है और एक ये एकाधिकैन का चिन्ह है। तो 8 और एक कितने हो गए, 9, 9 और 9 कितने हो गए, 18, 18 यानी कि वापस 10 से ऊपर निकल गई योग। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर एक एकाधिकैन का चिन्ह लगाते हैं और 8 को आगे कैरी के रूप में, आगे संख्या के रूप में लेके जाते हैं। 8 और 3 11, 11 के लिए हम वापस एक यहाँ पे एकाधिकैन चिन्ह लगाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, 11 का एक आगे लेके चलते हैं। बच्चों, अब ये 0 नहीं है, अब ये है कहलाएगा 1, क्योंकि 0 पे एक एकाधिकैन का चिन्ह है। यानी कि एकाधिकैन चिन्ह का मतलब ये होता है कि नीचे वाली संख्या के साथ एक जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे एक था, एक का ऊपर से हम एक लेके आए थे और ये 0 का भी एक बन गया, तो इसलिए ये के टोटल कितने कहलाएंगे, 2। तो हम 2 को इसके नीचे लिख देते हैं। अब वापिस वही आगे वाली संख्या के साथ लाइन के साथ करते हैं। 9 का 9, अब ये 9 नहीं है, ये कितना कहलाएगा, 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 और 9 19 हो गए। 19 के लिए हम क्या करेंगे, वहां पे एक वापिस एक एकाधिकैन चिन्ह लगाएंगे और 9 को आगे लेके जाएंगे, 9। और ये कितने कहलाएंगे, 5, क्योंकि 4 पहले था, एकाधिकैन चिन्ह के बाद ये कितने हो गए, 5। तो 9 और 5 कितने हो गए, 14 है। 14 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एकाधिकैन चिन्ह लगाएंगे और 4 को वापस आगे लेके जाएंगे। तो 4, 9 और 4 13, 13 का हम क्या करेंगे, एकाधिकैन चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे और 3 वापस नीचे लिख देंगे। अब आगे देखते हैं 7,
7 और ये कितने हो गए 8 और 1 9, यानी कि 9 और 7 कितने हो जाते हैं 16। तो 16 के लिए हम क्या करेंगे, एकाधिकरण चिन्ह का यहाँ लगाएंगे और 6 को आगे लेके जाएंगे। अब ये 5 और ये भी 6 थे, तो 6 और 6 कितने हो गए 12। 12 के लिए हम क्या करेंगे, एकाधिकरण चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे और 2 को आगे इसके साथ लेके जाएंगे। तो ये कितने होंगे 9, 9 और 2 11। 11 के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है, और 1 के लिए लगा देंगे एकाधिकरण चिन्ह। अब हम क्या करते हैं कि वापस वही लास्ट जो इसकी जो लाइन है उसको काउंट करने का प्रयास करते हैं। 3 और 6 और ये हो गए 7, 7 और 3 कितने हो गए 10। अब यहाँ पे कोई संख्या है नहीं तो एकाधिकरण का चिन्ह लगाएंगे कहाँ। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी तरफ से एक 0 लिख के उसके ऊपर एक एकाधिकरण चिन्ह को लिख देते हैं। तो 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 का यहाँ पे एकाधिकरण चिन्ह लगा दिया और 0 को आगे लेके जाएंगे इनके साथ। तो 7 और ये तो हो गए 8, 8 के अंदर 0 जोड़ा 8 का 8 रहेगा। और 8 और ये कितने हो गए थे यहाँ पे 5 और 1 6, 8 और 6 कितने होते हैं 14। 14 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एकाधिकरण चिन्ह फिर लगाना पड़ेगा। तो हम 0 के ऊपर पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे एकाधिकरण चिन्ह और 14 का 4 क्या कर देंगे नीचे लिख देंगे। अब हम करते हैं 0, यानी कि अब ये 0 नहीं है, ये कहलाएगा 1। तो 1 ये था और 1 ये है और 1 और 1 कितने हो गए 2। तो हमारे पास उत्तर आता है इसका 2 4 1 3 2 8। ये तो होता है सिंपल सवाल, जो सिंपल संख्या होते हैं उनको योग करना। अब हम कुछ जो किताब का दूसरा सवाल था, जो किलोमीटर और मीटर का आपको सवाल बताया गया था, हम ये करने का प्रयास करते हैं। चलो मैं इसको कॉपी के अंदर लिख लेता हूँ, बाद में समझाता हूँ इसको। तो बच्चों ये सवाल मैंने किताब से अपनी कॉपी के अंदर लिख लिया है। अब मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे किया जाता है। ज़्यादा इसके अंदर अंतर वाली बात नहीं है, जैसा ये किया था उसी प्रकार करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से कन्फ्यूजन वाली बात ये है कि यहाँ पे ये मीटर है और ये किलोमीटर है, तो दोनों को आपस के अंदर मिलाया कैसे जाता है, मैं आपको करके बताता हूँ। 4 और 5 कितने होते हैं 9। तो यहाँ पे अभी अभी इन दोनों का योग 9 ही हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी एकाधिकरण का चिन्ह आगे नहीं लगेगा, क्योंकि एकाधिकरण का चिन्ह वहीं लगाया जाता है जब इन अंकों का योग 10 से अधिक हो जाता है। लेकिन अभी तक कोई भी अंकों का योग 10 से अधिक नहीं हुआ है। जब हम इन तीनों अंकों का योग करते हैं तब इन तीनों अंकों का योग 14 होता है और ये क्या करता है 10 से अधिक निकल जाता है। और जैसे ही आपको पता है वैदिक गणित के अंदर अंकों का योग 10 से अधिक निकलता है, तो अब हम एकाधिकरण चिन्ह उससे पूरे अंक के ऊपर लगा देते हैं। तो यहाँ पे 14 का योग हुआ था, इनका योग 14 हुआ था, तो एकाधिकरण चिन्ह लगाने के बाद हमारे पास सिर्फ 4 ही बचा और 4 के अंदर हम 0 जोड़ते हैं तो उस संख्या के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और 4 का 4 रहता है। तो हम इसको नीचे 4 का 4 लिख देते हैं। हम नेक्स्ट वाली लाइन है उसके अंदर बात करते हैं। 8 और 6 14 हो जाते हैं, तो हम 14 के लिए हम क्या करते हैं, फिर एकाधिकरण का चिन्ह लगाते हैं और 4 को आगे लेके जाते हैं। अब ये 2 और 3 तो ये हो गए और 4 ये हो गया, सॉरी हाँ 4 ये हो गया, तो 4 और 3 कितने हो जाते हैं 7 हो जाते हैं। अभी इन दोनों का योग देखो 10 से अधिक नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी एकाधिकरण का चिन्ह नहीं लगेगा। तो फिर आगे क्या होगा, जो 7 था उसके अंदर हम 5 को जोड़ेंगे, तो 7 के साथ 5 जोड़ने पे कितना होता है 12। तो 12 के लिए हम क्या करते हैं, अब इनका योग 10 से ऊपर हो जाता है। 10 से ऊपर होते ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे एकाधिकरण का चिन्ह लगाते हैं और 2 का 2 यहाँ पे लिख देते हैं। आगे वाली लाइन के अंदर देखते हैं 0 3 और 1 एकाधिकरण चिन्ह है, तो 3 ये 3 की जगह क्या आएगा अभी 4 आएगा। तो हम क्या करते हैं 4 के साथ 0 जोड़ते हैं तो 4 का 4 रहता है। 7 के साथ 4 को जोड़ते हैं तो 7 और 4 11 हो जाते हैं। तो 11 के लिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एकाधिकरण जो चिन्ह होता है वो इससे पूर्वेण अंक यहाँ पर यानी कि 5 के ऊपर लगाया जाता है। तो यहाँ पे 4 और 7 कितने हो गए 11। 11 का 1 हम आगे लेके जाएंगे और 1 के लिए एकाधिकरण चिन्ह लग चुका है। तो यहाँ पे 2 है और 2 के ऊपर एकाधिकरण चिन्ह, यानी कि ये कितने हो गए थे 3। 3 के साथ 1 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे कौन सी संख्या प्राप्त होती है 4। यहाँ पे उसको 4 को लिखने के बाद नेक्स्ट वाली जो लाइन होती है उसके साथ चलते हैं। 8 और 2 कितने होते हैं 10, यानी कि इन दोनों का योग ही 10 हो गया। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एकाधिकरण चिन्ह लगेंगे और 0 को आगे वाली संख्या के साथ जोड़ेंगे। तो ये अब ये 5 नहीं रहा, ये कितने हो गया 6। 6 के साथ 0 जोड़ेंगे तो 6 का 6 रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे 6 के साथ 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। 14 अब यानी कि इनका योग 10 से ऊपर हो गया, तो हम यहाँ पे एकाधिकरण चिन्ह लगाएंगे और 4 को नीचे लिख दिया जाएगा। अब हम आगे देखते हैं 2 को
3 और 1, ये अब संख्या कितनी होगी, ये 4 होगी। 4 और 2 6। अभी कोई भी इनका योग 10 से ऊपर नहीं हुआ है तो एकाधिकरण चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो 6 के अंदर अब हम 6 को जोड़ेंगे तो ये 12 हो जाती है, यानी कि 10 से ऊपर हो जाती है संख्या। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा के एकाधिकरण का चिन्ह लगाएंगे और 2 को आगे वाली संख्या के साथ जोड़ देंगे। तो ये 3 और 1 4 था, 4 के साथ 2 को जोड़ते हैं तो कितना कहलाता है, 6। 6 का हम 6 यहाँ पे लिख देते हैं। अभी यहाँ पे 0 है, 0 के ऊपर एकाधिकरण का चिन्ह है तो ये कितना कहलाएगा, 1। हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं। तो अब इनका हम योग करते हैं तो इनका उत्तर क्या आता है, 1 6 4 4 2 4, यानी कि 164 किलोमीटर और 424 मीटर। बच्चों, इस प्रकार से वैदिक गणित के अंदर सवाल किए जाते हैं। हम आपको आने वाले वीडियो के अंदर हम घटाव करके यानी कि व्यकलन करके आपको बताएंगे। ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।